हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज फिर मैं पहले की तरह आपके सामने पेश हुआ एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो लेकर के। वीडियो अंत तक और बड़े ही ध्यान से सुनना। आज जो मैं स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ, एक बार श्री कृष्ण और अर्जुन जी शाम के समय में घूमने जा रहे थे। तो उनको जैसे ही शाम होती है, अंधेरा होने लगता है, रास्ते में एक ब्राह्मण आता दिखाई देता है। जब ब्राह्मण उनको आता दिखाई देता है, अर्जुन को उस पर दया आ जाती है। उसके वेशभूषा को देख करके, उसकी जो वेशभूषा और जो उसका चलने का तरीका, जो उसका व्यवहार था, और यानी कि उसका जो देखने में जो लग रहा था, वो बहुत ही गरीब और बहुत ही लाचार बेबस दिखाई दे रहा था। अर्जुन ने उसको रोका और रोक करके उसको कहा कि आप कौन हो। उसने कहा मैं एक ब्राह्मण हूँ और इधर मैं अपने काम की तलाश में, यानी कि अपने बच्चों को पेट पालने के लिए कुछ उनको लाने खिलाने के लिए इधर गया हुआ था। तो उसने श्री कृष्ण अर्जुन ने उसको अपने पास से उसको सोने की 80 रुपये निकाल करके दी और कहा कि जाओ और अपने परिवार का पालन पोषण करना। अब जैसे ही उसको 180 रुपया सोने की मिलती है, वो बहुत खुश होता है। अपने मन में सपने देखने लगता है कि आज मैं घर जाऊंगा, अपना घर बनाऊंगा, घर में ये चीज़ लाऊंगा, वो लाऊंगा, फला लाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। और सोचते सोचते जैसे वो निकलता रहता है, वहाँ से आगे बढ़ता है, तो रास्ते में उसको चोर मिल जाता है। जैसे ही चोर उसको देखता है, उसके हाथ में थैली होती है सोने के रुपयों की। तो चोर अपनी जेब से चाकू निकालता है और उसको कहता है कि जितना भी जो भी आपके पास है वो मुझे दे दो। ब्राह्मण एक बार सोचता है कि क्या करूं, लेकिन वो चोर उसको दोबारा फिर बोलता है कि जो भी जितना भी आपके पास है वो सारा मुझे दे दो, नहीं तो ये चाकू मैं आपको मार दूंगा। अब उस डर की वजह से वो ब्राह्मण, उसके पास जो 100 रुपयाँ होती है, वो ऐसे के ऐसे ही बेचारा उसको पकड़ा देता है। आगे बढ़ता है, घर जाता है। नेक्स्ट डे फिर ऐसे ही इवनिंग में वो निकलता है अपने काम की तलाश में। जैसे ही श्री कृष्ण और अर्जुन डेली घूमने के लिए जाते हैं, इवनिंग में वो फिर उनको मिलता है। उसको वैसा का वैसा ही देख करके, उसका व्यवहार, वही फटे पुराने कपड़े, उसका वही लाचारी बेबस लटका हुआ चेहरा, उसको देख करके फिर अर्जुन फिर पूछता है उससे कि कल मैंने आपको 180 रुपया दी थी, क्या वही हो आप? कहने लगा हाँ जी मैं वही हूँ। तो आपका ये वेशभूषा, आज भी आप ऐसे ही हो, लाचार बेबस? उसने कहा कि जैसे ही मैं आपसे 180 रुपया लेकर के आगे निकला, कुछ दूरी पे चलते ही मुझे एक चोर मिला और उसने चाकू निकाल करके मेरी वो सारी 80 रुपया ले ली। अब अर्जुन थोड़ा दुखी होता है और उसके गले में मणियों की माला होती है। उनमें से एक मणि उस टाइम पे बहुत कीमती थी, उसको निकाल करके एक मणि उसको दे देता है। कह लगा ये लो और जाओ। अब ब्राह्मण जो होता है बहुत खुश होता है, कह लगा आज तो कल से भी ज़्यादा मिल गया है। वो आगे निकलता है और सोचता है कि इससे अपना एक बढ़िया सा बंगला बनाऊंगा, बढ़िया से आलीशान कार लूँगा। वो सपने देखने स्टार्ट करता है फिर, और आगे निकलता है, मैं ये करूँगा, वो करूँगा, घर में ऐसा कर लूँगा, ऐसे बढ़ जाऊँगा आगे। जैसे वो जाता है, घर पे पहुँचता है, उसको पहुँचते पहुँचते शाम हो जाती है। जब वो घर पे पहुँचता है तो उसके बच्चे, यानी कि उसकी वाइफ सो चुकी होती है और वो सोचता है अपनी पत्नी को जगाऊँ या ना जगाऊँ। तो वो उस मणि को छुपाने के लिए, यानी कि सोचता है कि इसको कहाँ रखूँ। अब उसको डर भी होता है कि शायद चोर रात में यहाँ भी ना आ जाए। वो उस मणि को उसके पास में एक पुराना घड़ा होता है और वहाँ उस घड़े के अंदर उसको रख देता है। क्या लगा सुबह जब मेरी पत्नी जगेगी तो मैं इसको दिखाऊंगा, देखो मुझे कितनी कीमती चीज़ मिली है, मेरे पास मुझे मणि मिली है और हम इससे आने वाले भविष्य को अपना अच्छा सा बंगला खरीदेंगे, अच्छी गाड़ी खरीदेंगे, अच्छा कारोबार, अच्छा अपना बिजनेस बनाएंगे। वो ये सोचता हुआ उस घड़े में छुपा करके उस मणि को और सो जाता है। अब जैसे ही मॉर्निंग होने को होती है, उसकी पत्नी जाग जाती है और वो ब्राह्मण रात लेट सोता है, उसकी वजह से सुबह सोता रहता है। उसकी वाइफ उठती है और पास का ही तालाब था, उसमें से वहाँ से पानी लेने के लिए चली जाती है। जैसे वो पानी लेने के लिए जाती है, रास्ते में उसका वो घड़ा फूट जाता है, उससे गिर जाता है। तो वह सोचती है कि
चलो मेरे पास एक और पुराना घड़ा रखा है, इसके बदले में चलो वो ले आती हूँ, आज वो काम आ जाएगा, देखेंगे फिर कभी जब नया लाना है तो फिर कभी नया ले आएंगे। वो घर जाती है, उस पुराने घड़े को ऐसे का ही ऐसा उठाती है और ले करके तालाब में पहुँच जाती है। वहाँ पहुँचने पर वो उसको उसमें हल्का पानी, क्योंकि काफ़ी दिन से रखा हुआ था, उसको बाहर से एक बार पानी से और अंदर से पानी डाल करके वो उसको वापस पानी में ही डाल देती है। और वो मणि रोही इसमें रखी हुई थी, वो भी जैसे तालाब में डालती है तो वो मणि उस पानी में ही गिर जाती है। वो अपना वहाँ से पानी ले करके और घर आती है। अब जैसे ही घर आती है, कुछ टाइम बाद ब्राह्मण जागता है और जब वो देखता है कि दिन निकल चुका है तो वो अपनी पत्नी को बुलाता है, कहने लगा पता है कल मैं क्या लेकर आया हूँ, एक बहुत ही बेहतरीन मणि लेकर आया हूँ और हम अच्छे सा बंगला बनाएंगे, अच्छी गाड़ी खरीदेंगे, अच्छा ऐसा आराम में रहेंगे। तो वो कहती है कि कहाँ है, कहने लगे जो हमारे पास में पुराना घड़ा रखा है वो घड़ा उठा के लाओ। वो जाती है, कहती है वो तो मैं तालाब पर लेकर चली गई थी, उसमें पानी ले आई हूँ, क्योंकि मैं सुबह उठी थी जल्दी और वो जो हमारा नया घड़ा था वो मैं लेके गई बाहर, वो पता नहीं किस कारणवश से मेरे हाथ से छूट गया और वो गिर गया। और जो हमारा पुराना घड़ा था फिर मैं उसको दोबारा लेने के लिए आई, जैसे मैं उसको लेने के लिए तालाब पे वहाँ पहुँची और अपना भर के ले आई हूँ। कहने लगे उसमें तो मणि थी, वो कहाँ है? कहने लगे मुझे थोड़ी ना बताया था आपने, और मुझे पता भी नहीं था कि उसमें मणि है, मैं तो उसको तालाब पे गई और ऐसे ही आ गई। ब्राह्मण धराशायी होता है, उसका माइंड हैंग हो जाता है, वो सोचता है कि आज फिर मेरे हाथ से ऐसे ही, मतलब सोचता है कि मेरे शायद मेरे भाग्य में लक्ष्मी नहीं है, वो और ज़्यादा दुखी हो जाता है। नेक्स्ट डे फिर निकलता है वहाँ से और उससे भी ज़्यादा दुखी, लाचार, बेबस। इवनिंग में फिर ऐसे ही, क्योंकि डेली श्री कृष्ण और अर्जुन जी तालाब के किनारे घूमने जाते हैं उसी रास्ते से, तो शाम के टाइम फिर वो उनको मिलता है। अब अर्जुन देखता है कि ये कल भी ऐसा ही था, परसों भी ऐसा ही था और आज फिर ऐसे ही भेष में, मैंने तो उसको मणि दी थी, इसने अपने आप को नहीं बदला, आज तो ये और भी दुखी और आज भी लाचार बेबस दिखाई दे रहा है। जैसे ही वो उनको मिलता है, अर्जुन पूछता है उससे कि हे ब्राह्मण देवता, मैंने तो कल आपको एक मणि दी थी और वो मणि तो बहुत कीमती थी, उससे तो आप अपनी कई पुश्तैनी, कई पीढ़ी को अपना खाना खिला सकते थे। कहने लगा सर, जब मैं यहाँ से शाम का टाइम घर पहुँचा, घर पहुँचने पर मैं जाता हूँ घर पे, मेरी वाइफ, मेरी पत्नी सो चुकी थी। वो मणि मैं उसको दिखाना चाहता था लेकिन मैंने उसको जगाया नहीं। मैंने सोचा चलो सुबह अर्ली मॉर्निंग में जगूँगा और उसको वो मणि उसके बारे में बता दूँगा। तो मैंने वो मणि छुपा करके, मेरे पास एक पुराना घड़ा था उसमें जा करके रख दी। मेरी वाइफ जब सुबह जागती है, वो हमारे पास जो नया घड़ा था उसको लेकर के तालाब पे पानी भरने के लिए जाती है। रास्ते में उससे वो घड़ा फूट जाता है और फिर वो सोचती है कि चलो आज अभी नया घड़ा तो खरीदने लायक हमारे पास पैसे नहीं है, नेक्स्ट में जो हमारे पास पुराना घड़ा रखा है वो ले करके उसमें पानी ले आती है। अब उसको पता नहीं होता, वो तालाब पे जाती है और वो मणि तालाब में ही गिरा करके आ जाती है, उसको पता नहीं होता। अब अर्जुन सोचता है कि अब इसको क्या दूं। श्री कृष्ण जी से कहता है कि अब क्या होना चाहिए। ब्राह्मण देवता कहता है कि सर मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, मेरे नसीब में तो शायद लिखा ही हुआ ही नहीं है ये सब चीज़ें। और फिर श्री कृष्ण सोचते हैं, मतलब श्री कृष्ण जी का वाक्य चलता है, श्री कृष्ण जी उसको अपनी जेब में से 2 रुपये निकाल करके उसको 2 टके यानी कि 2 रुपये निकाल कर उसको पकड़ा देते हैं। ब्राह्मण सोचता है, कह लगा यार इतने अच्छे आदमी, इतने अमीर आदमी, और मुझे 2 रुपये दिए इसने, क्या होगा मेरा 2 रुपये से? 2 रुपये से तो मेरा आटा भी नहीं आएगा, क्या होगा इससे? वह सोचकर चलो जो मिला, एक कहावत है, कह लगा कि कहते हैं कि जो मिला उतने में ही संतुष्ट होना चाहिए, जो भी मिला चलो उसने दिया, जो भी दिया। ब्राह्मण आगे निकलता है। अब जैसे वो रास्ते में जा रहा होता है, कहानी को ध्यान से सुनना, बीच में मत छोड़ना, क्योंकि बहुत सारी कहानियाँ जब मैं लेके आता हूँ तो उसके पॉइंट्स हमें लास्ट में समझ में आते हैं। कुछ कहानियाँ ऐसी होती है जो हमें संदेश बहुत बड़ा देकर जाती है, लेकिन जब हम उसको पूरा सुनते हैं ना, लास्ट तक सुनते हैं, तब समझ में आता है कि इस कहानी में हमने पूरी, यानी कि अगर हम काट करके और या बीच में लास्ट में जाकर सुनते हैं तो कहानी का आशय समझ में नहीं आता। तो अब जैसे ही वो ब्राह्मण वहाँ से निकलता है, आगे बढ़ता है, रास्ते में जा रहा होता है
उधर से एक मछुआरा जाल लेकर के उधर से उसकी तरफ को आता है। अब उस जाल में जैसे ही वो आता है तो उसको एक मछली दिखाई देती है और वो मछली बिना पानी के तड़प रही होती है। अब ब्राह्मण सोचता है यार इस 2 रुपये में मेरा तो कुछ भला होने वाला नहीं है, लेकिन ये इसके जाल में ये मछली तड़प रही है, क्यों ना मैं इस मछली को इससे ख़रीद लूँ और इसको जा कर के तालाब में छोड़ दूँ, कम से कम ये इसकी जान तो बच जाएगी। उसको, उस ब्राह्मण को उस मछली पर दया आ जाती है और उस मछुआरे से कहता है, कहला भाई साहब, हाँ जी, ये मछली आप मुझे दे दीजिए। मान लीजिए आप इसको मार्केट में ले जाके बेचोगे, वहाँ भी तो आप बेचोगे इसको, मैं इसकी आपको कीमत दे रहा हूँ और ये मछली आप मुझे दे दीजिए। अब वो उस मछली को उससे लेता है और उसके बदले में उसको पैसे यानी कि 2 टके दे देता है। ब्राह्मण उस मछली को उसके पास से लेकर के, वो तड़प रही थी जाड़ में, उसको लेकर के अपने कमंडल में डाल लेता है और सोचता है कि मैं इसको जा कर के कम से कम, इसको ये तड़प रही है, इसको मरने से यानी कि इसकी जान बचा सकता हूँ, इसको पास वाला ही तालाब है उसमें जा कर के छोड़ देता हूँ। तो जैसे ही नेक्स्ट डे शाम का टाइम वही समय होता है, वो पहुँचता है उस मछली को छोड़ने के लिए तालाब में कि भाई मछली तालाब में छोड़ के आऊँगा। वो तालाब के किनारे पहुँचता है शाम का टाइम। जैसे ही वो उस मछली को तालाब में छोड़ता है, छोड़ते ही मछली जब पानी में गिरती है तो सबसे पहले वो पानी में जब जैसे ही जाती है तो पानी में से उसको, मछली को, वो मणि दिखाई देती है। अब वो मणि, वो जैसे ही पानी में जाती है तो उस मणि को अपने मुंह में लेके और ऊपर आती है। अब जैसे ही वो ब्राह्मण उसको देखता है कि मणि, मतलब जो ये तो वही है जो मुझे अर्जुन ने दी थी। अब वो जैसे ही चिल्लाता है, मिल गई मिल गई, पास में ही उधर से वो चोर जिसने उससे 100 अशर्फियाँ ली थी चाकू दिखा करके, वो आता है उधर से और उधर ब्राह्मण चिल्लाता है, मिल गया मिल गया। तो अब वो चोर कहता है, मतलब वो चोर समझता है, कह लगा भाई इसने मुझे पहचान लिया, ये तो वही ब्राह्मण है जिससे मैंने 100 अशर्फियाँ ली थी। वो चोर उससे डर जाता है। डरने के बाद में वो उसके पास, ब्राह्मण के पास जाता है कि आप शोर मत मचाइए, वे अशर्फियाँ मैं आपको दे देता हूँ वापस, और आप शोर मत मचाइए, चुप हो जाइए, मैं आपकी वे सारी अशर्फियाँ 100 की 100 वापस लौटा देता हूँ। वो उसको 100 अशर्फियाँ उसकी सारी की सारी लौटा देता है और उसको, उस ब्राह्मण को वो मणि भी मिल जाती है, क्योंकि वो मछली होती है, उसका एहसान मानती है और वो मणि लेकर के बाहर निकलती है और उस ब्राह्मण को दे देती है। ब्राह्मण बहुत खुश होता है, उसको उसकी मणि भी मिल जाती है, उसको उसकी 100 अशर्फियाँ भी मिल जाती है। उधर से ऐसे ही जब उधर से आते हैं, इस वाक्य को श्री कृष्ण और अर्जुन जी भी देख रहे थे। अर्जुन मुस्कुराता है श्री कृष्ण जी की तरफ को, क्या लगा भगवान ये क्या है, ये क्या लीला है आपकी। श्री कृष्ण हंसते हुए बहुत ही सौम्य वाक्यों में कहते हैं, बहुत ही नम्रता से कहते हैं, जब शुरुआत में आपने इसको 100 अशर्फियाँ दी, 100 अशर्फियाँ लेकर जब ये घर जा रहा था तो उस टाइम पे केवल अपने बारे में सोच रहा था कि घर जाऊंगा, बड़ा अच्छा खाना खाऊंगा, बच्चों को खिलाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, फलां करूंगा। नेक्स्ट डे भी आपने ऐसे ही किया, इसको मणि दी, तब भी ये सोच रहा था मन में, यानी कि मेरे कहने का जो आशय है, यानी कि श्री कृष्ण जी का जो कहने का आशय था वो ये था कि जब आपने इसको दिया तो ये केवल अपने ही बारे में सोच रहा था, लेकिन जब मैंने कल इसको 2 सिक्के दिए तो इसने अपने बारे में नहीं सोचा। जब ये रास्ते में जा रहा था तो इसने दूसरों के बारे में सोचा, यानी कि दूसरों के भला करने का सोचा। देखो कितना गहरा वाक्य है, यहाँ बहुत ही बेहतरीन पॉइंट है, समझने की कोशिश करना इस पॉइंट को। मैं थोड़ा बोलता हूँ, थोड़ा कहता हूँ, लेकिन आपको ज़्यादा समझना है। श्री कृष्ण जी का कहने का आशय था, जब आपके पास धन आता है तो केवल अपने बारे में ना सोचें, यानी कि जब आप अमीर होते हैं, आपको भगवान उस काबिल बनाता है, आपको उस देने के लायक बनाता है, तो दूसरों का भला करें, दूसरों के बारे में भी सोचे। जब मैंने इसको आज 2 रुपये दिए तो इसने अपने बारे में ना सोच करके, जब ये रास्ते में जा रहा था तो इसने जो मछुआरा इसकी तरफ आ रहा था, उसके पास, उसके जाल में एक मछली तड़प रही थी, इसने ये 2 रुपये सोचा कि मेरा तो इससे कोई ज़्यादा भला होने वाला नहीं है, लेकिन मैं इस 2 रुपये से
इस मछली की जान जरूर बचा सकता हूँ। यानी कि इसने दूसरों के भला करने का सोचा। जब आप किसी दूसरे का भला करते हैं तो कहीं ना कहीं ईश्वर, प्रकृति, जो इस पूरे ब्रह्मांड में जो शक्ति है, क्योंकि हमारे पीछे भी एक शक्ति है। अगर मैं हूँ, आप हो, मैं बोल रहा हूँ, ये भी तो एक एनर्जी है, एक शक्ति है। जब ये शक्ति हमारे शरीर से निकल जाती है, क्या हम बोल पाते हैं? नहीं, सीधे जिसे हम मरना कहते हैं, मृत्यु हो जाती है। तो कहीं ना हमारे पीछे भी, कहीं ना कहीं हमारे पीछे भी एक शक्ति है। यानी कि जब आप किसी के बारे में भला करने की सोचते हो तो आपका भला कहीं ना कहीं हो रहा होता है। वो आज नहीं तो कल कई गुना बढ़ करके आपको मिलता है। यानी कि इस कहानी का जो मैं आशय है, श्री कृष्ण जी का जो कहने का आशय था, कह लगा जब आपके पास धन आ रहा हो या आप उस काबिल बनाए गए हो तो दूसरों के बारे में भी सोचे, यानी कि दूसरों का भी भला करे। जब आप दूसरों का भला करते हो तो आपका भला अपने आप होता है। यानी कि आपको अगर कहीं से धन आ रहा है, आप अच्छी कमाई कर रहे हैं, तो उन लोगों के बारे में भी सोचे जो ज़रूरतमंद है, जिनका आप भला कर सकते हो, जो आपके एक भला करने से आगे बढ़ सकते हैं। जैसे ही इसने सोचा, इस ब्राह्मण ने सोचा कि मैं किसी का भला करूं, तो देखो इसका तुरंत भला हो गया। इसको जो 100 रुपये आपने दी थी वो भी मिल गई, और जो मणि आपने दी थी वो भी, जो पानी में गिर गई थी, वो भी इसको मिल गई। तो यानी कि जब आप दूसरों का भला करते हो तो आपको कहीं से ना कहीं से प्रकृति, जो हमारे पीछे जो शक्ति है, वो कहीं से ना कहीं से आपको उसको कई गुना बढ़ा करके देती ज़रूर है। तो हमेशा दूसरों के भले के बारे में भी सोचे। यही मेरी कहानी का आशय है, और मेरी कहानी की जितनी भी वीडियोस होती है वो आपको आगे बढ़ाने के लिए आती है। माय डियर फ्रेंड्स, जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर कर ले, क्योंकि देखिए कोई पॉइंट्स होता है, मेरे पास कोई ज्ञान है या आपके पास कोई ज्ञान है, अगर वो आप अपने साथ लेकर मरते हैं तो वह ज्ञान आपके साथ ही मर जाता है। अगर आप किसी को उस ज्ञान को किसी को देते हो तो उससे अगर किसी का भला होगा तो आपके ज्ञान का प्रचार दूसरों तक भी पहुंचता है। तो मेरी वीडियोस, जो भी मेरी वीडियोस होती है, वो अपने जितना भी फ्रेंड सर्कल है उनको शेयर जरूर करें। पता नहीं लगता किस शब्द से, किस स्टोरी से, माय डियर फ्रेंड्स, किसका भला हो जाए। तो थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का, माय डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत थैंक्स।